हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम लोग बूस्टर सीरीज में करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 100% आएगा, ठीक है, एग्जाम में। लेकिन वैल्यू चेंज हो सकता है मे बी, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी टाइप का पूछा जाएगा। ठीक है। तो जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज जीरो, नाइन्थ टर्म एपी का क्या है, जीरो है, देन सो दैट 29th टर्म ऑफ इज डबल ऑफ इट्स द 19th टर्म। मतलब कि अगर तुम्हारे पास 9th टर्म किसी भी एपी का जीरो है तो उस केस में बोला है कि 29th टर्म जो होगा वह डबल होगा किसका, 19th टर्म का। ये तुम्हें प्रूफ करके बताना है। ठीक है। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं साइड में, इसको याद रखना। किसी भी टर्म nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। जिसमें कि ए जो होता है ये होता है तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म। ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और ये जो होता है तुम्हारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, सी डी। ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर देखो क्या करोगे। ए नाइन, नाइन टर्म है, क्या है, जीरो है। पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में कि ए नाइन टर्म क्या है, जीरो है। तो ए नाइन जीरो पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जीरो के इक्वल होगा। तो एन जो है, एन होता है यहाँ पर nth टर्म। ठीक है। तो यहाँ पर एन के जगह पर क्या पुट करोगे, नाइन। तो नाइन माइनस वन कितना होगा, एट। तो बन जाएगा ए प्लस एट डी इज इक्वल टू जीरो। तो ए इज इक्वल टू माइनस एट डी मिला। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर 29th टर्म फाइंड करना है। तो 29 टर्म क्या होगा, देखो जैसे 9 टर्म मिला है ए प्लस ए डी, उसी तरीके से 29 टर्म क्या होगा, ए प्लस 28 डी। तो पुट कर लो, ए का वैल्यू कितना है, माइनस एट डी और प्लस 28 डी, मतलब 20 डी मिला। अब जो है 19th टर्म फाइंड करो। 19th टर्म क्या होगा, ए प्लस 18 डी होगा। तो माइनस एट डी ए का वैल्यू है, प्लस 18 डी, तो 10 डी मिला। तो देख लो तुम्हारे पास 19 टर्म 10 डी मिला और 29 टर्म 20 डी मिला। तो क्या 10 डी का डबल है या नहीं, 20 डी। ठीक है। इसका मतलब कि ए 29 जो होगा वो डबल होगा कितना, 19 का। ये हो गया तुम्हारे पास proof। ठीक है। समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, ये तुम्हारे पास एपी गिवन है, इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। मतलब कि तुम्हें बताना है कौन सा फर्स्ट नंबर होगा इस एपी में। आगे तुम इंक्रीज करोगे, नंबर को बढ़ाते जाओगे तो कौन सा ऐसा टर्म होगा जहां पे कि तुम्हारे पास फर्स्ट निगेटिव टर्म मिलेगा, इस तरीके का। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो, अगर इस एपी का फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तुम्हारे पास हो गया ए। ठीक है। और डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। मतलब तुम या तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कहीं से भी फाइंड कर लोगे तो डी मिल जाएगा। तो हम जो है 19 इंटीजर 1/4 से इसको हम सब्ट्रैक्ट किए यहाँ पर। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मिल गया डी। डी कितना मिला, -3/4। और हमेशा याद रखना कि डी हमेशा निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन में। अब सपोज कर लो, तुम्हें तो नहीं पता कि कौन सा टर्म होगा, तो सपोज कर लो nth टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा, फर्स्ट निगेटिव। तो nth टर्म अगर निगेटिव होगा तो मतलब कि निगेटिव मतलब लेस देन जीरो, तो ये कंडीशन तुम्हें अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। अब पुट कर लो, ए का वैल्यू कितना है, 20। तो 20 प्लस एन माइनस वन इंटू -3/4 इज इक्वल टू जीरो। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 80 -3n प्लस थ्री लेस देन जीरो। का मतलब हो गया 80 प्लस थ्री कितना होगा, 83। 83 क्या होगा, लेस देन 3n होगा, क्योंकि ये इस साइड आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 3n इज ग्रेटर देन 83। तो n का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा 27 इंटीजर 2/3, मतलब इससे बड़ा। अब इससे बड़ा 27 इंटीजर 2/3 से जस्ट बड़ा नंबर इंटीजर कौन सा होगा, 28। मतलब फर्स्ट निगेटिव जो तुम्हारे पास टर्म होगा वो तुम्हारा कौन सा होगा, 28th टर्म होगा इस एपी का। ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा फाइंड करने के लिए। तो ये अब तुमसे पूछेगा फर्स्ट निगेटिव टर्म का वैल्यू कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, ए 28 फाइंड कर लेना है। कितना होगा, ए प्लस 27 डी। इसमें ए और डी का वैल्यू जो भी है पुट करोगे, वहां से फर्स्ट निगेटिव टर्म तुम्हारे पास आ जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। नहीं तो इतना करना है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ एपी इज 1/m, देन तुम्हें शो करना है यहाँ पर कि mnth टर्म जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन। अगेन क्या करोगे, यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म क्या लोगे, ए लोगे, और कॉमन डिफरेंस क्या लोगे, डी लोगे, किसी भी एपी का इसी तरीके से लेना होता है। ठीक है। तो लिखो mth टर्म। mth टर्म क्या लिखोगे, a प्लस mth टर्म है इसलिए n के जगह पर क्या होगा, m होगा। तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी। और बोल चुका है कि ये क्या है, 1/n के इक्वल है, तो हम 1/n लिख दिए। उसी तरह nth टर्म के लिए क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या होगा, 1/m के इक्वल, तो ये। अब क्या करोगे, आगे का क्या प्रोसेस है कि तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है टू को, टू को फ्रॉम वन से।
ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये ए और ए कैंसिल आउट होगा, और m माइनस वन इंटू डी और n माइनस वन इंटू डी में जब तुम इसको लिखोगे तो ये तुम्हारे पास d कॉमन करोगे तो m माइनस वन और माइनस n प्लस वन आ जाएगा इस तरीके से। तो ये और ये कैंसिल आउट हो क्या मिला, m माइनस एन, तो m माइनस एन इंटू डी। और इधर जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा m माइनस एन डिवाइडेड बाई एम एन। ठीक है। अब देख लो m माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू वन बाई एम एन तरीके से। अब डी तुम्हारे पास आ गया, अब तुम कोई भी इक्वेशन इसमें पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, वहां से ए फाइंड कर लो। तो हम जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ए प्लस एम माइनस वन, और डी के ऊपर क्या पुट कर देंगे, वन बाई एम एन। यहाँ पर देखो, तो यहाँ से तुम्हारे पास मिल जाएगा ए इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो एम एन आ जाएगा, ए इज इक्वल टू वन बाई एम एन आ जाएगा। ठीक है। अब तुम्हें क्या बताना है यहाँ पर एम एन टर्म, तो एम एन टर्म पहले लिखो, क्या होगा, ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। अब ए का वैल्यू तुम्हें पता है वन बाई एम एन, और प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी रहता है वन बाई एम एन। अब यहाँ पर पुट करोगे तो वन बाई एम एन, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो एम एन इंटू वन बाई एम एन और माइनस वन बाई एम एन। अब ये दोनों जो है यहाँ से देख सकते हो कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये भी तुम्हारे पास कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा, वन। तो मतलब कि तुम्हारे पास एम एन टर्म जो होगा किसके इक्वल मिल गया, वन के इक्वल मिल गया। इस तरीके से तुम्हें इसको सॉल्व करना है। क्लियर है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जबकि बोला है यहाँ पर कि m और n इक्वल नहीं है, तो तुम्हें शो करना है कि m प्लस एन टर्म जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है। फिर से अगेन क्या करोगे, a को फर्स्ट टर्म लोगे और d कॉमन डिफरेंस, तो an के लिखने का मतलब है कि n टर्म, और sn कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब सम ऑफ n टर्म। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट m टर्म और इज इक्वल है किसका, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब एस एम इज इक्वल टू एस एन कर लोगे। तो एस एम का फॉर्मूला क्या होता है, एम बाई टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और एस एन मतलब जहां पे एम है वहां पे एन कर लो, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। ये दोनों इक्वल है, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई, ये टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में क्या मिलेगा, टू ए एम, फिर m से मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू एम माइनस वन इंटू डी, इधर हो जाएगा टू एन और n इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है। के बाद यहाँ पर क्या कर लोगे, ये टू एन को इस साइड लेकर आ जाओगे, तो यहाँ पर टू ए एम और टू माइनस में टू ए एन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, टू ए कॉमन करो तो एम माइनस वन। इसी तरीके से इसको भी इस साइड लेकर आ जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर, और यहाँ से एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये माइनस एम है और इधर से प्लस एन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब ये तुम्हारे पास सेम रहेगा, इसको ब्रेक कर लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तो बन जाएगा एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और ये पहले से ये तो है ही, माइनस कॉमन करोगे तो एम माइनस एन मिल जाएगा। अब देख लो, इसमें भी तुम्हारे पास एम माइनस एन, इसमें भी तुम्हारे पास एम माइनस एन, इसमें भी है, कॉमन कर लो एम माइनस एन, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, टू ए, और इसमें तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, एम प्लस एन मिलेगा, और यहाँ से माइनस वन इक्वल टू डी। इसका मतलब ये डिवाइड में चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा, टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या मिल गया, जीरो। अब लिखोगे तुम क्या, एस एम एन एम, सॉरी एस एम एन एम प्लस एन। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो क्या मिलेगा, एस एम प्लस एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब तुम देख लो इसका वैल्यू ही जीरो है, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, एम प्लस एन बाई टू इंटू समथिंग, ये जो है क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हारे पास प्रूफ हो गया, एस एम एन जो होगा वो क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये जो है एस एम प्लस एन लिख सकते हो, यहाँ पर ये एम प्लस एन। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जीरो प्रूफ करना था, ये तुम्हारे पास प्रूफ हो गया। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड में भी ये वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है। बाय।